इंदुमती अपने पिता के साथ रहती थी। जब से उसके पिता कुटिया बनाकर रहते थे तब से वो अपने पिता के साथ रहती थी। इंदुमती लाए हुए चीजों का वो जो है युवक सेवन करने लगता है। यहाँ पर इंदुमती कुल्हाड़ा लेकर खुद वो लकड़ियां काटने लगती है। अवश्य ये कोई देवता होंगे, वही तो इतने सुंदर और हसीन रहते हैं करके वो सोचने भी लग जाती है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो कहानी साहित्य है, जिसमें आपको ये कहानी है इंदुमती, आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी, इनका जो जन्म है वो वृंदावन में 1865 में जो है इनका जन्म हुआ था। ये 1865 में वृंदावन में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। तारा, चपला और लवंग लता, गुलबहार, आदर्श रमणी, त्रिवेणी और सुल्ताना रजिया बेगम, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं। इनकी मृत्यु 1918 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। 1918 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए इंदुमती है जो कहानी है, इसको 1900 में जो है किशोरी लाल गोस्वामी ने इसे लिखा था, इसकी रचना की थी। ये हिंदी की पहली मौलिक कहानी जो है मानी जाती है। हिंदी की ये पहली जो है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी जो है वो इंदुमती है। इसे पहली कहानी जो है मानी जाती है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह एक रोमांटिक और त्रसदीपूर्ण कहानी है। एक रोमांटिक भी है और इसमें जो है दुख भी है, एक त्रसदी जो है भरी हुई है, ऐसी एक कहानी है। इंदुमती एक पौराणिक कहानी है। ये एक पौराणिक जो है कहानी है। इतिहास की ये एक पहली कहानी है। इतिहास की जो है ये सबसे पहली कहानी मानी जाती है। इंदुमती कहानी जो है वो प्रेम पर वियोग की कहानी, जिसमें राजकुमार और वनकन्या के बीच प्रेम, बिछड़ना और पुनर्मिलन को जो है दर्शाती है। पुनर्मिलन की जो भावुक भावना है उसे जो है यहाँ पर दर्शाती है। यहाँ पर देखिए, ये कहानी एक वनकन्या जो इंदुमती है और एक राजकुमार के बीच जो प्रेम वियोग, फिर उनमें पुनर्मिलन जो होता है, उसे ये जो है दर्शाती है। जो आपके लिए इंदुमती कहानी है उसकी शुरुआत इस प्रकार होती है। इंदुमती अपने पिता के साथ जो है विद्यांचल के घने जंगल में रहती थी। एक विद्यांचल के घने जंगल में इंदुमती अपने पिता के साथ रहती थी। जब से उसके पिता कुटिया बनाकर रहते थे तब से वो अपने पिता के साथ रहती थी। इंदुमती सिर्फ जंगल में ही रहती थी, कभी जंगल से बाहर वो निकली ही नहीं, ना ही किसी को उसने देखा था। जंगल में पेड़ पौधे, नदियां, पशु पक्षियों के साथ खेलते हुए बड़ी हुई थी। तो यहाँ पर वो किसी का मुंह जो है नहीं देखा। जब वो 4-5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। जब वो सिर्फ 4 या 5 साल की थी तभी उसकी माँ जो है इस दुनिया से चल बसी थी। जब उसके पिता वनवासी हुए, उनके साथ वो जो है वो वन में आ गई थी, उनके साथ ये भी वन में आ गई थी। वो जंगल के पशु पक्षियों के साथ, गंगा नदी के साथ खेली। उन्हीं को देखकर जो है ये सयानी हुई थी, यानी बड़ी हो गई थी। उनके अतिरिक्त उसे सांसारिक ज्ञान कुछ नहीं था। उसके अतिरिक्त उसे कोई सांसारिक ज्ञान नहीं था।
ना ही वो अन्य पुरुष को देखी थी। कभी उसने किसी और पुरुष को नहीं देखा था, सिर्फ उसके पिता को ही वो देखी थी। तो यहाँ पर उसे सांसारिक सुख के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वो दिन भर हिरणों के संग कलोल करना, जंगल घूमना, पक्षियों का गाना सुनना, फिर वो गुनगुनाना, फूलों को बिन बिन कर माला बनाना, ये सब वो काम करती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके बूढ़े पिता के अलावा इस संसार में दूसरे जो है मनुष्य भी है, ऐसा इसे बिल्कुल नहीं मालूम था। एक बार इंदुमती अपनी परछाई पानी में देखती है, अपने आप को, अपने अक्स को, अपनी परछाई को पानी में देखती है और वो देखकर अपने आप को मोहित हो जाती है। बाद में वो लज्जित भी हो जाती है, उसे शर्म भी जो है आ जाती है। उसके बाद वो अपना मुंह नदी में कभी नहीं देखती। उसके बाद वो कभी अपना मुंह जो है नदी में नहीं देखती थी। गर्मी की ऋतु थी, गर्मी का एक सीजन था, ऋतु थी। पिता अपने कुटिया में बैठकर जो है वो गीता की पुस्तक पढ़ रहे थे। एक गर्मी के सीजन में इंदुमती के पिता गीता जो है उसका अध्ययन उसे पढ़ रहे थे अपनी कुटिया में बैठकर। इंदुमती जो है वो नदी के किनारे पेड़ों की एक छाया में, वृक्ष की छाया में ये घूम रही थी। तो तभी जो है अचानक वो एक वस्तु को वहां पर देखती है, एक वस्तु को वो देखती है। वो उसे अपनी आंखों पर उसे जो है विश्वास नहीं होता। एक वस्तु को अचानक वो देखती है और उसे उस पर विश्वास नहीं होता। एक बहुत ही सुंदर 20-22 उम्र का एक नौजवान जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा एक नौजवान वो वहां पर देखती है। उसे देखा वो नदी के किनारे पेड़ की छाया में जो है लेटा हुआ था, पेड़ की छाया में वो सोया हुआ था। जो गर्मी की ऋतु थी, पेड़ की छाया में ऐसा एक बहुत ही सुंदर एक नौजवान सोया हुआ था। इंदुमती आज तक अपने बूढ़े पिता के अलावा किसी और मनुष्य को देखी ही नहीं थी। हाँ, वो जो है वो अपने पिता से देवी देवताओं की कहानी सुन चुकी थी। तो वो उस मनुष्य को, उस युवक को देखकर ये सोचती है कि अवश्य ये कोई देवता होंगे, वही तो इतने सुंदर और हसीन रहते हैं करके वो सोचने भी लग जाती है। फिर उसने सोचा कि अवश्य ही कोई देवता होगा, क्योंकि उसके पिता ने उसे देवताओं की जो कहानी सुनाई और देवता ही ऐसे होते हैं करके वो सोच लेती है। जैसा उसके पिता ने देवताओं का रूप रंग बताया था, वैसा ही इस युवक का रूप रंग था। तो यहाँ पर घंटों तक वो एक टकी से उसे निहारती रही, घंटों से उस युवक को वो देखती ही रह जाती है, निहारती ही रह जाती है। फिर कुछ घंटों के बाद युवक की आंखें खुली। युवक ने इंदुमती को देखता है। युवक जो है जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो इंदुमती को देखता है। यहाँ पर इंदुमती को देखते ही वो सोचने लगता है यहाँ पर कि ये जरूर कोई देव कन्या है, क्योंकि इंदुमती बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर। उसे देखकर ये सोचता है कि जरूर ये कोई देव कन्या है करके वो सोचने लगता है। उसने ऐसी रूपवान, सुंदर, ऐसी एक सुंदर कन्या राजाओं के महलों में भी ऐसी सुंदर कन्या उसने नहीं देखी थी। फिर वन देवी होगी करके भी ये सोचने लगता है। फिर दोनों की आंखें टकराती है, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इंदुमती जो है कुछ देर बाद लज्जा से वो अपनी आंखें जो है नीचे कर लेती है। कुछ पल बाद इंदुमती को कुछ भाव उसके मन में आते हैं, तो वो लज्जा से वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वो भागना चाहती थी, पर युवक उसके सामने जो है वो यहाँ पर झट से खड़ा हो जाता है। युवक वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर युवक ने कहा, सुंदरी तुम कोई भी हो,
तुम मुझ पर दया करो करके वो बताता है। युवक तुम कोई भी हो लेकिन मुझ पर तुम दया करो करके वो जो है युवक बताता है, क्योंकि वो वन में रास्ता भटक चुका था। वन में 3-4 दिन से वो जो है वहीं पर घूम रहा था, उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो बताता है कि तुम कोई भी हो मेरी जो है मदद करो, मुझ पर दया करो करके बताता है। फिर वो बताता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय लोग जो है वो नारियों की रक्षा करते हैं, तुम मुझसे डरो नहीं। हम क्षत्रिय लोग जो है नारियों की रक्षा करते हैं करके बताता है। तुम डरो नहीं, तुम्हारा अतिथि हूं मैं आज करके भी जो है इंदुमती को वो युवक कहता है। आज मुझे रहने के लिए स्थान दे दो, 2-3 दिन से इस जंगल में जो है भटक रहा हूं करके वो बताता है। 2-3 दिन से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं, आज तुम मुझे स्थान दे दो करके भी बताता है। तुम मेरी सहायता करो। फिर इंदुमती को एहसास होता है, इंदुमती को एहसास होता है कि ये कोई देवता नहीं मनुष्य है, देवता सहायता नहीं पूछते करके उसे एहसास होता है। फिर इंदुमती अपने बारे में बताती है कि वो अपने पिता के साथ इसी वन में रहती है और फिर वो उसे अपने साथ अपने पिता की कुटिया तक ले जाती है। इंदुमती के साथ एक युवक आते देख उसके पिता क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। फिर जो है वहां पर गुस्से से युवक से कहते हैं कि अरे दुष्ट तू कौन है, अरे दुष्ट तू कौन है, तुझे अपने प्राणों का कोई मोल नहीं है करके जो है चिल्लाने लगते हैं। इस तरह से क्रोध में उस युवक को बताने लगते हैं, मेरी कन्या संग यहां तक चला आया करके भी पूछते हैं। अच्छा ठहर, अभी मैं तुझे प्राण दंड देता हूं करके बताते हैं। पिता का जो है ये क्रोध उसने पहली बार देखा था। इंदुमती पिता का ये क्रोध जो है पहली बार देखा था, तो वो जो है सहम जाती है, डर जाती है और काम जाती है, उसे अपने पिता को देखती रह जाती है। फिर इंदुमती अपने पिता को डरते डरते समझाती है कि इनका कोई दोष नहीं है, इनको मैं लेकर आई थी करके बताती है, डरते डरते ही अपने पिता को बताती है। फिर कन्या की विनती सुनकर उनका क्रोध यानी इंदुमती के पिता का क्रोध शांत हो जाता है। फिर उसने कहा, इस कन्या की विनती सुन, तुझे क्षमा करता हूं, पर तुझे यहीं पर उम्र भर यहीं पर तुझे रहना होगा, मेरी सेवा करना पड़ेगा करके वो बताता है। अगर तुमने मंसूबा बनाओगे तो तुम मारे जाओगे करके भी जो है इंदुमती के पिता उस युवक से कहते हैं। इतना कहकर जोरों से जो है इंदुमती के बूढ़े पिता जो है जोरों से सीटी बजाते। तभी दूर दूर तक सीटी की आवाज गूंजने लगती है और देखते देखते जो है वहां पर 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लेकर उपस्थित हो जाते हैं। सब लोग वहां पर आकर सामने खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरों, इस युवक को आज से मैं अपना बादुआ बनाया है, तुम इस पर ताक लगाकर रखिए, इस पर नजर रखो करके बताता है, जिससे ये भाग ना पाए, कहीं भाग ना पाए, इस पर आप सब लोग इस पर नजर रखिए करके इंदुमती के पिता उन हट्टे कट्टे जो है लोगों से कहता है। और इसकी तलवार ले लो,
आज से जो भी मैं कहूंगा उसे इसे करना पड़ेगा करके बताते हैं। इंदुमती ये सब देखती रह जाती है। फिर पिता ने युवक से कहा, तुम सूखी लकड़ियां काट कर कुटिया में रखो करके उसे आदेश देते हैं। युवक से कहते हैं कि जाओ सूखी लकड़ियां काट कर कुटिया के अंदर रखो करके उसे आदेश देते हैं। इंदुमती से कहा, खबरदार अगर तुमने इससे बात की बुरा होगा करके उसे भी बताते हैं। युवक कुल्हाड़ा लेकर जो है लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। फिर लकड़ियां काटते हुए हांफने लगता है। लकड़ियां काटते काटते थक जाता है, वो हांफने लगता है। इंदुमती ये सब देखकर दुखी हो जाती है। सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाती है और उसके लिए पानी लेकर वहां पर आती है। युवक कहता है, तुम्हारे पिता मुझे काट डालेंगे, तुम चली जाओ करके वहां पर वो युवक इंदुमती से कहता है, जाओ चली जाओ, कृपया तुम ऐसा मत करो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो करके इंदुमती से वो युवक कहता है। यहां पर इंदुमती रोने लगती है। युवक का मन पसीज सा जाता है। जब वो रोती है तो इसका मन जो है पिघल जाता है। इंदुमती लाए हुए चीजों का वो जो है युवक सेवन करने लगता है। यहाँ पर इंदुमती कुल्हाड़ा लेकर खुद वो लकड़ियां काटने लगती है। तो इंदुमती खुद जो है लकड़ियां जब काटने लगती है, थोड़ी देर बाद पिता कुटिया से बाहर आता है। फिर जो है और युवक पर बरसने लगता है। अपनी बेटी को जब लकड़ियां काटते हुए देखता है तो युवक पर बरसने लगता है। फिर वो क्रोधित हो जाता है, मेरी बेटी से तुम लकड़ियां कटवा रहे हो, तुम्हें तुम्हारे प्राणों की चिंता नहीं, ये कहते हुए उस पर बरसने लगता है। मैं अभी तुम्हारा वध करता हूं करके भी बताते हैं। इंदुमती कहती है, इसमें इनका कोई दोष नहीं। फिर युवक पेड़ से लकड़ियां काटने लगता है। पिता ने कहा, आज दोनों को छोड़ देता, आज तुम दोनों को छोड़ देता हूं करके पिता बताते हैं। अगर फिर से इस तरह हुआ तो दोनों मारे जाओगे करके दोनों को बताते हुए वहां से चले जाते हैं। फिर जो है संध्या हो जाती है। फिर संध्या हो जाती है तो बाकी काम कल करने को कह उस कुटिया में जाने को कहते हैं। पिता जो है बाकी काम कल करने के लिए कहकर कुटिया में जाने के लिए कहते हैं। इंदुमती से कहते हैं कि तुम इस युवक को जो है गले सड़े फल और गंदला पानी देना करके जो है इंदुमती को कहते हैं। यानी यहाँ पर गले सड़े फल और पानी, गंदला पानी देना करके बताते हुए चले जाते हैं। खबरदार अगर उससे बात की करके भी इंदुमती को कहते हैं। पर इंदुमती ने साफ सुथरे फल और साफ पानी पीने के लिए उस युवक को देती है। फिर जो है संध्या होते ही कुटिया के बाहर आकर दोनों जो है बैठ जाते हैं। एक दूसरे का परिचय दो लोग देने लगते हैं, दोनों बातें करने लगते हैं। चांदनी रात में दोनों अपना परिचय देने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, एक दूसरे का परिचय देते हैं। आधी रात होते ही पिता 10-12 लोगों से कहते हैं, सुनो भाइयों, परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। यहां पर पिता आधी रात को सबको कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारा मनोरथ, मन की इच्छा पूरी की है करके बताते हैं। ये लड़का राजकुमार, ये लड़का जो वहां पर आया है, इंदुमती जिसे लेकर कुटिया तक लेकर आई थी, वो कोई साधारण लड़का नहीं था, वो एक राजकुमार है। इसका नाम चंद्रशेखर है, उसका नाम जो है चंद्रशेखर है। इसके पिता को इब्राहिम लोदी ने बेईमानी से मार डाला था।
बेईमानी से बुलाकर उसको मार डाला था इब्राहिम लोदी ने। तो यहाँ पर ईश्वर ने ही चंद्रशेखर को इंदुमती के लिए भेजा है करके बताते हैं। वृद्धा पिता जब चोटी से लौटा तो दोनों अभी भी बातें कर रहे थे ना, सारा कहकर अपने साथियों को। फिर वो जब अपनी कुटिया में लौटता है, देखता है कि ये दोनों बातें कर रहे थे। वृद्धा ने कहा, प्रेम तू धन्य है, प्रेम तू धन्य है। फिर सवेरे युवक लकड़ी काटने लगता है। फिर युवक दूसरे दिन सवेरे लकड़ियां काटने लगता है। काफी वक्त होने के बाद इंदुमती ने कहा, अब तुम सुस्ता लो, मैं लकड़ियां काटती हूं करके उस चंद्रशेखर से, उस राजकुमार से कहती है। युवक उसके पिता के क्रोध के बारे में याद दिलाता है। तुम्हारे पिता जो है क्रोध करेंगे करके उस क्रोध के बारे में याद दिलाता है। फिर वृद्धा जो बूढ़ा पिता दोनों की बातें सुनते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और नंगी तलवार लेकर उनके सामने आ जाते हैं। नंगी तलवार लेकर उनके सामने जो है आ जाते हैं। इंदुमती को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर युवक ने वृद्धा के पैरों पर गिरकर कहा, जो है युवक पैरों पर गिर जाता है और कहता है, मुझे मारिए पर इसका कोई कसूर नहीं है, इंदुमती का कोई कसूर नहीं, आप मुझे मार दीजिए करके वो बताता है। युवक के गले पर पिता तलवार जो है रखता है। युवक के गले पर तलवार रखता है। इंदुमती जो है पागल हो गई और पिता के पैरों पर गिर पड़ी। इंदुमती भी जो है अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ती है और कहा, मेरा गला काट दीजिए लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं, इसका कोई दोष नहीं करके वो बताती है। फिर इतना सुनते ही पिता ने तलवार फेंक दी। फिर दोनों को, इंदुमती और जो राजकुमार था, इन दोनों को गले लगा लेते हैं और यहां पर फिर कहते हैं, इंदुमती धीरज धरो, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, दोनों की परीक्षा में ले रहा था, तुम धीरज रखो करके बताते हैं और दोनों को उठाकर अपने गले लगा लेते हैं। फिर कहा, मेरी भी राजधानी थी। जब इंदुमती 4 साल की थी, उस वक्त इब्राहिम लोदी ने जो है मुझ पर आक्रमण कर दिया और अपनी पत्नी को भेज दो, नहीं तो लड़ाई करो करके उसने कहा। इंदुमती की मां आत्महत्या कर लेती है लेकिन इब्राहिम लोदी के पास नहीं जाती। इस तरह से इंदुमती की मां का देहांत हुआ था। मैंने सारे राजाओं को कहा, जो भी इब्राहिम लोदी को मारेगा उन्हें जो चाहिए वो उनको मिलेगा, पर सब लोग मुझ पर हंसने लगे करके यहाँ पर वो बताता है। सब लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने जब कहा जो भी इब्राहिम लोदी को मारेगा वो जो चाहेंगे वो मैं दूंगा करके जब कहा तो सब लोग हंसने लगते, सब राजा जो है हंसने लगे थे करके बताता है। पिता ने चंद्रशेखर से कहा, तुमने मेरा भी बदला लिया है। चंद्रशेखर अपने पिता का और जब बदला लिया तो ये तुमने मेरा बदला लिया है करके इंदुमती के पिता भी कहते हैं। और पिता ने सीटी बजाई, 50 हट्टे कट्टे जो है वहां पर हट्टे कट्टे लोग वहां पर आ गए। एक सजा हुआ घोड़ा लेकर वहां पर उपस्थित हुए। पिता ने दोनों का विवाह करवा दिया और जो है सुंदर डोली भी वे साथ लेकर आए थे। 50 जवान तलवार लेकर घोड़ी को सजाकर भी लेकर आए हुए थे। इंदुमती को डोली में बिठाकर उस सजे हुए घोड़े पर राजकुमार चंद्रशेखर को बिठाकर जो है पिता विदा कर देता है। तो यहाँ पर जो उनके साथ वो हट्टे कट्टे जो सैनिक थे, जो तलवार लेकर थे, वे भी उनके साथ चल पड़ते। तो यहाँ पर देखिए इंदुमती उन जवानों के साथ हिमालय की ओर
पिता ने जो है हिमालय की ओर उन दोनों को रवाना कर देते हैं। इंदुमती इतने दिनों जंगल में आजाद थी, अब वो एक घर में बंद होने चली थी, चंद्रशेखर के घर में, अपने पति के घर में। परमेश्वर की महिमा से कौन पार पा सकता है? परमेश्वर की ही ये एक महिमा थी, इससे कौन पार पा सकता है करके कहानीकार यहाँ पर लिखते हैं। तो इंदुमती कहानी इतनी ही थी। धन्यवाद।